आइए आज हम वेब एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। वेब एप्लीकेशन है क्या, ये किस प्रकार का कार्य करता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, तो यह क्या है, वह वेबसाइट है। वेब एप्लीकेशन भी एक वेबसाइट है। ठीक है, तो यह वह वेबसाइट है। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर, ठीक है, यानी दो चीज जरूरत है। पहला तो यह वेबसाइट है जिसके द्वारा इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, मतलब किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर कंप्यूटर और किसी डिवाइस से एक्सेस कर उस पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। बात समझिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हम लोग के कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल रहता है, वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है। ठीक, लेकिन हम उसी MS ऑफिस को यूज करें लेकिन बिना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए। जैसे वेब एप्लीकेशन का गूगल डॉक्स, आपने देखा होगा कि अगर आपने गूगल पे कभी जीमेल ओपन करिए तो जीमेल ओपन करने पे 3 डॉट बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 डॉट बनते हैं। उस डॉट में आप वहां पे एक आपको गूगल डॉक्स मिलता है। गूगल डॉक्स एकदम वर्ड की तरह होता है। उसी तरह स्प्रेडशीट मिलता है, स्प्रेडशीट एक्सेल की तरह होता है। बिना आपके सिस्टम पर MS वर्ड के डाउनलोड किए बिना भी आप वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार आप बिना MS एक्सेल को सिस्टम पे डाउनलोड किए हुए स्प्रेडशीट का कार्य कर सकते हैं। और विंडो, अगर बात करते हैं, विंडो लाइन, हॉटमेल, ईमेल, यानी ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे पास हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ब्राउजर से जाते हैं, इस वेबसाइट का नाम लिखते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये कहलाता है वेब एप्लीकेशन। ठीक, आगे कुछ हम और फैक्ट के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेज सर्च में शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब वर्ड जैसे हमें कंप्यूटर के बारे में लिखना है तो हमने लिखा कंप्यूटर, लेकिन अगर हम कोई फ्रेज लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसे क्या करते हैं, डबल कोट, इसे डबल कोड ही बोलते हैं, डबल कोट के अंदर रखा जाता है। यह वेब पेज को दर्शाता है, यह वेब पेज को दर्शाता है, दर्शाता कि यह कोई वेब पेज है जिसमें पूरा फ्रेज एक साथ उपस्थित होता है। मतलब कि ऐसा पेज, जो फ्रेज हमने लिखा है वो फ्रेज पूरे पेज में उपस्थित होना चाहिए। आगे बात करते हैं वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड क्या है, वाइल्ड कार्ड क्या है, जैसे कि अगर हम लोग डॉस में इस्तेमाल करें, अगर आपको पता होगा, डॉस आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है, वो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, एस्ट्रिक होता है, मल्टीपल कैरेक्टर के लिए होता है। तो वाइल्ड कार्ड क्या है, एक स्पेशल सिंबल है या स्पेसिफिक साइन है जो सूचना, इंफॉर्मेशन को वेब पेज, ठीक है, पे खोजने के दौरान कीवर्ड्स के साथ प्रयोग किया था। किसका? कीवर्ड्स का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब आपको पूरा नहीं जानकारी, आपने कहा है 1 2, मतलब कि कंप्यूटर है कुछ से रिलेटेड, आप क्वेश्चन मार्क समझिए। एस्ट्रिक लगा देंगे, ठीक है, एस्ट्रिक मतलब कंप्लीट। इसके उदाहरण है मतलब कि ये उनके दोनों के उदाहरण है। जैसे बताया कि ये वाइल्ड कार्ड के उदाहरण है। क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर के लिए है और एस्ट्रिक मल्टीपल कैरेक्टर। जैसे हम आपको सपोजिट करना है, R से स्टार्ट होने वाला और कोई भी वर्ड बीच में हो और लास्ट में M हो, तो क्या क्या सर्च कर सकता है, ये सर्च कर सकता है ROM, रोम सर्च कर सकता है, RAM, रैम सर्च कर सकता है। ठीक है, तो यानी आपने सिंगल कैरेक्टर के लिए हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही हम लिख दें R*M, तो ये क्या करेगा, यानी R से स्टार्ट हो, चाहे R हो, उसके बाद ATM, कुछ भी कैरेक्टर हो, ये R से स्टार्ट हो, बीच में कितने भी कैरेक्टर हो और लास्ट में M आना चाहिए, तो ये किसके लिए है, स्टार के लिए, एस्ट्रिक के लिए। तो ये सर्च करने में हमें आसानी प्रदान करता है, हम आसानी इसके साथ, पूरा कैरेक्टर नहीं पता है फिर भी सर्च कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। इंटरनेट पर किसी सर्वर को प्रतिक्रिया देने में लगा समय, यानी रेस्पॉन्स टाइम। जैसे हम कोई चीज पूछते हैं, भाई बताइए आप क्वेश्चन, तो आप एक बताने में थोड़ा टाइम लेते हो ना, सोचते हो, दैट इज योर रेस्पॉन्स टाइम। जैसे हमने पूछा कि भाई 2 + 2 कितना हुआ, तुरंत बता दिए 4, लेकिन हमने 17 + 17 बताइए, तो आप टाइम लगेगा। तो उसी तरह कंप्यूटर है कि कोई छोटा चीज आप सर्च करें तो तुरंत क्विक मिल जाता है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स चीज आपने किया तो थोड़ा सा कंप्यूटर टाइम लेता है। तो यही जो प्रतिक्रिया देने में, आंसर देने में जो टाइम लेता है, उसी को बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। कितना रेस्पॉन्स लेता है, की जांच
पिंग कहलाता है। यानी अगर कई बार हम लोग पिंग करते हैं कंप्यूटर में, पिंग करते हैं कि सिस्टम ऑन है या नहीं ऑन है, तो पिंग करके उसका आईपी एड्रेस डालते हैं तो वहां से रिप्लाई आता है। रिप्लाई के साथ वो सेकंड भी देता है, कितने सेकंड में उसने रिप्लाई किया। ठीक है, इसके द्वारा विशेष आईपी पते वाले कंप्यूटर या उपकरण के उपलब्धता की जांच की जाती है। ठीक, पिंग कमांड होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछेंगे भाई ये बताओ पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन है नहीं ऑन है, तो हम लिखेंगे पिंग, उसके बाद 192.168.1.10। ये क्या है, ये जो हमने बाद में बोला वो आईपी एड्रेस था। तो अगर वो किसका आईपी एड्रेस था, जिसको हमें सर्च करना है, जिस सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि वह ऑन है या नहीं ऑन है। अगर वो ऑन होगा तो वहां से वो रिप्लाई देगा। जैसे बोले भाई आप हो, तो आपकी तरफ से हाँ मैं हूं, तो उसी तरह कंप्यूटर की भाषा में वो आपस में वो बातचीत है। पिंग, तो पिंग करके उसका नंबर दिया तो वो रिप्लाई करेगा, वहां रिप्लाई भी लिख के आएगा और रिप्लाई के साथ साथ वो टाइम भी लिख के आता है कि कितने मिनट में वो उसको रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो ये थे। आगे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।